आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्टमार्टम अपीयरेंस इन ड्रॉइंग। ठीक है, तो हम ये देखने वाले हैं कि जो पोस्टमार्टम अपीयरेंस है एक्सटर्नली और इंटरनली वो कैसे दिखेगा इन केस ऑफ ड्रॉइंग। सबसे पहले एक्सटर्नली हम साइंस को देखेंगे। एक्सटर्नली में दो ऐसे साइंस हैं जो कि स्ट्रांगली इंडिकेटिव हैं एंटीमॉर्टम ड्रॉइंग। मतलब ये कि जब पर्सन मतलब वो ड्रॉइंग के वक्त जो है पर्सन अलाइव था। और दो साइंस ऐसे हैं जो कि उतने ज़्यादा इंडिकेटिव नहीं है, वो पोस्टमार्टम ड्रॉइंग में भी दिख सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल साइंस में बहुत ही कॉमन सा ये साइन है, जैसे कि स्किन वेट है, कोल्ड है, मॉइस्ट है, पेल है, मड है हाथों में वगैरह, फिर कपड़ों पर सी वीड, वाटर वीड may be present on or in the body such as mouth, nostrils, ear etc. और यहाँ पे बॉडी कैसे फ्लोट हो रही है कि माउथ जो है यूजुअली फ्लोट्स, द बॉडी यूजुअली फ्लोट्स फेस डाउन, buttocks up with legs and arms hanging down in front of body. Postmortem staining is usually found on face, upper part of chest, hands, lower arm and feet. ठीक है, फिर आते हैं फ्रोथ। फ्रोथ जो है ये स्ट्रांगली सजेस्टिव है एंटीमॉर्टम है, एंटीमॉर्टम ड्रॉइंग का। ठीक है, फ्रोथ जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, अभी जो वाटर एंटर हो रहा है लंग्स में, ठीक है, उससे, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड हैं वो म्यूकस सिक्रेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ द वाटर। ठीक है, और यहाँ पे एयर जो ऑलरेडी ट्रैप्ड है इनसे और सरफेक्टेंट, ये सारे मिला के क्या होता है, फ्रोथ रेडी होता है। ठीक है, और ये फ्रोथ कैसा होगा, फाइन वाइट लेदरी फ्रोथ होगा। ठीक है, वो माउथ या फिर नोस्ट्रिल से जो है बाहर आएगा, जो कि कैरेक्टरिस्टिक साइन है ड्रॉइंग का। ठीक है, अभी इस फ्रोथ का एक और कैरेक्टरिस्टिक साइन ये है कि इस फ्रोथ को जब हम टिप ऑफ द नाइफ से टच करेंगे तो ये बबल्स जो होंगे फ्रोथ के वो कोलैप्स नहीं होंगे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्यूटिस एंसरीना। ये जो है इंडिकेटिव साइन नहीं है वो एंटीमॉर्टम ड्रॉइंग में। इसमें क्या हो रहा है कि जो गूज बम्प जैसे हम यूजुअली करते हैं जब हम किसी चीज़ को देख के डर जाते हैं फिर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो ये गूज बम्प निकलते हैं हमारे। ठीक है, मतलब जो स्किन हेयर्स हैं हमारे स्किन पर वो जो है खड़े हो जाते हैं। ये जो है हमें दिखता, इसे हम ड्रॉइंग में भी देख सकते हैं जब कोई कोल्ड वाटर में ड्रॉइंग हो रही हो। ठीक है, तो फिर वहाँ पे भी इरेक्टर पेला मसल जो है वो इसकी वजह स्पैज़म होता है इरेक्टर पेला मसल में, और यहाँ पे हमें पकड़ ग्रैन्युलर स्किन अपीयरेंस जो है दिखने को मिलता है। ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है थाई रीजन पर। ठीक है, फिर आता है कैडावरेटिक स्पैज़म। ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटिव है एंटीमॉर्टम ड्रॉइंग का। इसमें क्या होता है कि वाटर, वीड, ग्रास, स्टिक, twigs, leaves and floating water may be firmly grasped in the hand due to the cadaveritic spasm. Cadaveritic spasm मतलब कि सिंगल ग्रुप ऑफ मसल जो हैं वो स्पैज़म कर रहे हैं, और ये स्पैज़म इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम इसे यूजीली जो है ओपन नहीं कर पाते। ठीक है, अगर क्लेंच्ड फिस्ट है और उसमें जो है ग्रास, वीड वगैरह ग्रास्प किया हुआ है विक्टिम, ठीक है, तो हम इतनी आसानी से उसे खोल नहीं पाते बिकॉज ये स्पैज़म जो है वो वॉलंटरी होता है, और ये स्पैज़म राइगर मॉर्टिस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है एंटीमॉर्टम ड्रॉइंग का। और एक साइन क्या था, फ्रोथ था। ठीक है, और नेक्स्ट आता है वॉशर वुमन्स हैंड्स एंड फीट। एक एंटीमॉर्टम ड्रॉइंग का इंपॉर्टेंट साइन नहीं है, ये हमें पोस्टमॉर्टम ड्रॉइंग में भी देखने को मिलता है, जिसमें स्किन बिकम्स सॉर्डन, थिक, wrinkled एंड वाइट इन कलर, नोन एज वॉशर वुमन्स हैंड्स। ठीक है, वॉश वुमन्स हैंड्स एंड फीट। देन यहाँ पे हम टाइम सिंस ड्रॉइंग भी पता लगा सकते हैं, जैसे कि सॉर्डनिंग जो है वो 2 to 4 आवर में दिखेगी। व्रिंकलिंग ऑफ द स्किन बिगिंस शॉर्टली आफ्टर द इमर्जन। ठीक है, ब्लीचिंग ऑफ द एपिडर्मिस इज सीन इन 4 to 8 hours एंड ब्लीचिंग, व्रिंकल एंड सॉर्डन अपीयर्स इन 24 hours। ठीक है, तो हम इसमें ये पता लगा सकते हैं टाइम सिंस ड्रॉइंग। ठीक है, फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए एक्सटर्नल। अब देखते हैं इंटरनल पॉइंट्स क्या होंगे। इंटरनल में सबसे पहले होगा बलूनिंग। ठीक है, बलूनिंग क्या है, जब हम लंग को स्टर्नम रिमूव करेंगे, ठीक है, तो जो चेस्ट का कंटेंट है वो बल्ज आउट होगा। क्यों बल्ज आउट होगा, क्योंकि एयर में जो है लंग्स में जो है एयर और वाटर जो है ट्रैप हो चुका है, जिसकी वजह से लंग्स क्या हो गए हैं, फूल गए हैं। जैसे हम स्टर्नम निकालेंगे तो चेस्ट कंटेंट बल्ज आउट होगा। ठीक है, पेरिकार्डियल स्पेस को भी वो कवर करेगा, इतने बल्ज आउट हो चुके होते हैं। ठीक है, लंग बल्ज आउट ऑफ द चेस्ट व्हेन स्टर्नम इज रिमूव्ड, इंप्रेशन ऑफ अ रिब्स ऑन द लंग इज सीन।
देन एम्फिज्मा एक्विज्म, ये हमें 80% ऑफ द केसेस में देखा जाता है, जो कि प्रिजम्पटिव एविडेंस ऑफ डेथ फ्रॉम ड्रॉनिंग है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ वाटरी फ्रोथ, समटाइम्स ब्लड स्टेन फ्लूइड इज सीन। मैंने बताया था फ्रोथ क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है किसका, एंटीमोर्टम ड्रॉनिंग का। ठीक है, यहाँ पे एम्फिज्मेटम एक्विज्म में क्या होगा, हमें फ्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके साथ ब्लड स्ट्रेन भी देखने को मिलेगा। फिर आता है एडिमा एक्विजिटम, यहाँ पे ये एंटीमोर्टम ड्रॉनिंग में नहीं होता, ये होता है पोस्टमार्टम ड्रेनिंग में, जिसमें पैसिव फिलिंग ऑफ लंग होता है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रोथ नहीं फॉर्मेशन होता है। फ्रोथ कैसे फॉर्मेशन होगा, एयर ट्रैप्ड है, पर्सन स्ट्रगल कर रहा है एयर लेने के लिए या फिर वाटर को ये बाहर निकालने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तब जब एयर अंदर आती है, फिर मूवमेंट की वजह से म्यूकस सिक्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रोथ फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पे पोस्टमार्टम में क्या होगा, पर्सन स्ट्रगल ही नहीं कर रहा, पैसिव फीलिंग हो रही है, लंग्स हैवी हो रहे हैं, बस उसमें पानी भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम, एडिमा एक्विजिटम, फ्लोटिंग ऑफ लंग, फ्लडिंग ऑफ लंग विथ वाटर विदाउट फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ, लंग बिकम्स डवी एंड पिट्स ऑन प्रेशर। ठीक है, फिर आता है पॉल्टॉफ्स हेमरेज, alveolar wall rupture due to increased pressure during the forceful expiration and produces a hemorrhage which when present subpleurally known as Pultoff's hemorrhage। इसमें क्या हो रहा है कि अल्वुलर वॉल रप्चर हो रहे हैं। क्यों रप्चर हो रहे हैं, क्योंकि जो विक्टिम है वो फोर्स क्या कर रहा है, इंक्रीज प्रेशर, वो फोर्सफुल एक्सपीरेशन कर रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है स्मॉल कैपिलरीज में। स्मॉल कैपिलरीज जो है बर्स्ट आउट हो जा रही हैं। हाँ, तो अपीयरेंस कैसे दिखेगा हमें, इट इज़ अ शाइनिंग पेल ब्लूइश रेड और पिंक अपीयरेंस देखने को मिलेगा, जो कि 3 to 5 सेंटीमीटर और लेस देन दिस इन डायमीटर भी दिखने को मिलेगा। ठीक है, इन 50% ऑफ द केसेस हमें पॉल्टॉफ्स हेमरेज देखने को मिलता है। रेड एंड ग्रे पैचेस सीन ऑन द सरफेस। देखेंगे कि जब हम लंग्स निकालेंगे बाहर, ठीक है, लंग्स को निकाल कर देखेंगे तो फ्रेश वाटर ड्राउनिंग और सी वाटर ड्राउनिंग के लंग्स हमें कैसे दिखेंगे। सबसे पहले आता है साइज़ एंड वेट। साइज़ यहाँ पे फ्रेश वाटर में बलून्ड है बट लाइट है, यहाँ पे बलून्ड है लेकिन हैवी है अप टू 2 किलोग्राम। यहाँ पे लाइट क्यों है और यहाँ पे हैवी क्यों है, क्योंकि हमने देखा था फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में पढ़ा था, जो कि मैंने अपलोड की हुई है ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। और प्लीज़ यार चैनल को लाइक कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस स्टेट से या फिर डिस्ट्रिक्ट से मेरी ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे बलून है बट लाइट है। लाइट क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में कि जो है वाटर जो है अल्विलाई से ब्लड में एंटर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा वाटर रिमेन नहीं होगा लंग्स में, यहाँ पे एयर ट्रैप्ड होगी और वाटर भी जो है वो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से जो लंग्स हैं वो लाइट होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर मूव कर रहा है कहाँ से, ब्लड से अल्विलाई में मूव कर रहा था सी वाटर ड्राउनिंग में, जिसकी वजह से अल्विलाई जो लंग्स हैं वो हैवी दिखेंगे और उसका वेट अप टू 2 किलोग्राम तक होगा। ठीक है, देन आएगा कलर यहाँ पे पेल पिंक होगा, क्योंकि एज यूजुअल मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे वाटर मूव कर रहा है अल्विलाई टू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा वाटर जो है लंग्स में नहीं होगा, एयर होगी ट्रैप्ड, जिसकी वजह से पिंक अपीयरेंस मिलेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर मूव कर रहा है ब्लड स्ट्रीम टू लंग्स, जहाँ पे लंग क्या होंगे, एडिमेटस होंगे। ठीक है, स्वलन होगी, यहाँ पे ब्लड होगा, फ्लूइड होगा, वाटर होगा, सब कुछ होगा, जिसकी वजह से पर्पलिश और ब्लूइश साइनोज्ड अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा। फिर आएगा जो कंसिस्टेंसी, एम्फिस्मेटस कंसिस्टेंसी होगी। यहाँ पे जो लंग्स हैं वो स्पॉन्जी होंगे, फर्म होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्लूइड एंटर हो चुका है लंग्स में, जिसकी वजह से सॉडन जेली लाइक अपीयरेंस हमें दिखेगा लंग्स में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, शेप ऑफ द लंग्स रिटेन्स डू नॉट कोलैप्स। जब हम लंग्स को बाहर निकालेंगे, ठीक है, सेक्शन करेंगे उसका, तो यहाँ पे शेप ऑफ द लंग्स जो है वो कोलैप्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एयर ट्रैप्ड है लंग में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से वाटर फिल्ड है लंग्स में, तो जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा आफ्टर सेक्शनिंग और आफ्टर रिमूवल ऑफ द लंग्स। देन यहाँ पे ऑन सेक्शनिंग क्रिपिटस इज हर्ड लिटिल फ्रोथ एंड नो फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे क्रिपिटस मतलब जो एयर ट्रैप्ड है, जिसकी वजह से हमें क्रिपिटस साउंड जो है देखने को मिलेगा यहाँ पे फ्रेश वाटर ड्राउनिंग में, लेकिन यहाँ पे फ्रोथ थोड़ा होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, देर इज़ नो क्रिपिटेशन बिकॉज देर इज़ नो एयर ट्रैप्ड इन द लंग, देर इज़ अ फुल ऑफ दिस लंग इज़ फुल ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड and froth is present, large amount of fluid and froth is present. Then coming to the froth,
जैसे मैंने बताया स्ट्रॉन्ग इंडिकेटिव है किसका, एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग का, ठीक है। फ्रोथ किससे बनता है, वाटर, एयर, म्यूकस मिक्स होने पर बनता है। फिर आता है हाइड्रोस्टैटिक लंग। हाइड्रोस्टैटिक लंग मतलब ये मिमिक करता है ड्रॉनिंग को, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग नहीं हो रही होती है। जब पर्सन जो है डीप वाटर में गिरता है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, पैसिवली फिलिंग हो रही है, लंग्स में वाटर भरा जा रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक लंग। फिर आता है वाटर इन स्टमक इज सीन इन 70% ऑफ द ड्रॉनिंग केसेस। वाटर इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज सीन इन 20% of the cases because it is a strong indication of antemortem drowning because it indicate the person was alive in water। तभी तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से इंटेस्टाइन में पानी पहुंच गया, ठीक है। फिर आता है वाटर इन द मिडल ईयर। स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग एफर्ट पुशेस द वाटर इनटू द मिडल ईयर फ्रॉम द यूस्टेशन ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे वाटर इन द मिडल ईयर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे गेटलर्स टेस्ट होगा। गेटलर्स टेस्ट हमें अल्ट्रेशन ऑफ ब्लड क्लोराइड की वजह से ये बेस्ड होगा अल्ट्रेशन ऑफ ब्लड क्लोराइड पे, जिसमें फ्रेश वाटर में क्या होगा कि ब्लड जो है वाटर जो है एंटर करेगा, जिसकी वजह से ब्लड कॉन्सेंट्रेशन जो सैचुरेटेड सब्सटेंसेस हैं ब्लड में वो जो है डाइल्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे क्लोराइड भी क्या होगा, ब्लड क्लोराइड डिक्रीजेस इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, वेयर एज इन द सी वाटर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वाटर है वो मूव कर रहा है फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वुलाई, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड क्या है, इंक्रीज हो रहा है। द क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन इज नॉर्मली 600 इन पर 100 ml ऑफ पर 100 ml ऑफ फ्लूइड, जो कि यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर आता है डायटम्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है। डायटम्स क्या है, दीज आर दी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एल्गी विथ सिलिका वॉल, दे आर हीट एंड एसिड रेजिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे ये वेरिएंट शेप और साइज़ के होंगे, ठीक है। इनका शेप और साइज़ वेरी करेगा बहुत ज़्यादा। फिर ड्यूरिंग ड्रॉनिंग वाटर एंटर्स इनटू द लंग, डायटम्स passes through the damaged alveoli into the bloodstream, they reaches the brain, liver, kidney, bone marrow, etc. So it is a most important indicative feature of antemortem drowning, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ डायटम इन बोन मैरो इज ए इंटरनल ऑर्गन स्ट्रांगली सजेस्टिव ऑफ एंटीमॉर्टम ड्रॉनिंग, द पर्सन वॉज अलाइव वाइल एंटरिंग इनटू द वाटर, ठीक है। तो बेस्ट ऑर्गन फॉर टेस्टिंग इज बोन मैरो, ठीक है। स्पेशली फीमर इज अ मोस्ट रिलायबल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस इन ड्रॉनिंग। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।